हाय गाइस। इस वीडियो में मैं आपसे नया टॉपिक डिस्कस करूँगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारा यूट्यूब चैनल है प्रिपरेशन रूट, अदर टॉपिक्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा चैनल। आइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें आपको इस तरीके का फॉर्म देखने को मिले, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। आपने पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, पॉलिनोमियल में अलग अलग आपने इक्वेशंस देखी होंगी जिसमें मेरा हाईएस्ट डिग्री 2 हो जाता है। उन कैटेगरी को मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काउंट कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा ए का वैल्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए का वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा तो ये वाला टर्म मेरा विजिबल नहीं होगा, ये ख़त्म हो जाएगा। तो मेरा फॉर्म बचेगा बी एक्स प्लस सिक्स, वो मेरा सिंपल बाइनरी फॉर्म में हो जाएगा। ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पे मेरे ए बी सी जो है वो मेरे रियल नंबर हैं। रियल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। आइए देखते हैं। चेक द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ आर क्वाड्रेटिक और नॉट। मेरे को ये दो इक्वेशन है, ये चेक करनी है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो इन्हें चेक कैसे करेंगे, मैं इसे एक्सपैंड कर देता हूँ। x माइनस टू का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स प्लस वन। यहाँ मैंने आइडेंटिटी लगा दी है दिस। तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव इज इक्वल्स टू टू एक्स माइनस थ्री। ये टू एक्स मेरे इधर आ जाएगा, माइनस थ्री इधर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट, ये मेरी इक्वेशन फॉर्म हो रही है। अब आप देखिए यहाँ पे मेरा ये जो है एक्स स्क्वायर, इसके आगे मेरा ए होता है, जो मेरे स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे मैं मैच कर देता हूँ। तो यहाँ पे ए की वैल्यू ज़ीरो नहीं है, मेरा एक्स स्क्वायर यहाँ पे बन रहा है। तो डेट मीन्स ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेकंड देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये मेरा a प्लस बी ए माइनस बी है, तो a प्लस बी ए माइनस बी का आइडेंटिटी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे लिखूँगा एक्स स्क्वायर बाय टू स्क्वायर। तो यहाँ मेरा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स प्लस एट इज इक्वल्स टू फोर, एक्स प्लस फोर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये मेरा इक्वेशन बन रहा है जो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे मेरा ए की जो वैल्यू है वो ज़ीरो है, तो मेरे स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच नहीं कर रहा है। डेट मीन्स ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। मेरे को फैक्टराइजेशन एक मेथड होता है। फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, जैसे हमारा मिडल टर्म होता है हम उसे स्प्लिट कर देते हैं। इस तरीके से स्प्लिट करते हैं कि ये जो दो टर्म्स हैं इनका मल्टीप्लाई, और जो स्प्लिटिंग टर्म्स का जो दो टर्म्स आएंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के बाद वो इक्वल होने चाहिए। कैसे देखते हैं, जैसे मेरा इसे फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, मेरा यहाँ पे 100 बन रहा है, 100 मल्टीप्लाई 1 100। मैं इसका एलसीएम ले लूँगा, फैक्टर्स निकाल दूंगा, 2 50 2 25, प्राइम नंबर में निकालें 5 5। अब मेरे को इस तरीके से नंबर फॉर्म करना है कि उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन हो वो 100 के इक्वल आए, और उन दोनों का जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन है उससे मेरा नंबर 20 बने। तो मेरा 10 और 10 ये मेरे को विजिबल हो रहा है। तो मैं इस इक्वेशन को स्प्लिट करके क्या लिख सकता हूँ, 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ पे अब देखिए -10 मल्टीप्लाई -10 क्या हो जाएगा 100, और -10 को अगर हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा -20। डेट मीन्स ये मेरा मेथड ठीक है। अब आइए देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे मेरा 10x मैंने कॉमन ले लिया है, तो ये क्या होगा मेरा 10x माइनस 1। इन दो को लेंगे फिर इन दो को, और यहाँ से मैंने -1 कॉमन ले लिया है, ये हो गया 10x
माइनस वन इज इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों कॉमन है तो मेरा क्या हो जाएगा 10x माइनस वन 10x माइनस वन इज इक्वल्स टू 0। अब ये दो वैल्यूज इक्वल्स टू 0 है, या तो ये वाली वैल्यू 0 है या ये वाली, तो यहाँ पे हम दोनों वैल्यूज को 0 ले लेते हैं और दोनों वैल्यू सेम है। तो 10x माइनस वन इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 1/10। तो मेरे दोनों रूट्स क्या होंगे 1/10, 1/10। ये मेरा फैक्टराइजेशन मेथड है। इसका दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं 3x²। अब मेरा अंडर रूट टू अंडर रूट 6 है, तो मैं इसे सिंपली इस तरीके से करूँगा तो आपको ये लगेगा कि ये तो नंबर यहाँ पे फॉर्म नहीं होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें बाय प्रैक्टिस थोड़ा लॉजिकल हो जाएगा। कैसे? अब आप देखिए 3 इंटू टू क्या होता है मेरा 6, और रूट 6 इंटू रूट 6 क्या होता है 6। और अगर मैं माइनस रूट सिक्स लिखूँगा तो हो जाएगा -2√6। समटाइम्स यहाँ पे ऑब्जर्वेशन से भी हमें स्प्लिटिंग टर्म्स मिल जाती हैं, जैसे यहाँ पे मिल गया, ये इस तरीके से हो गया है। अब यहाँ पे क्या होगा, मैं इस वाली वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, ये और इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। क्यों? √3 मल्टीप्लाई √3 3 हो जाएगा, और √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और हमें पता है अंडर√6 क्या होता है मेरा √3 मल्टीप्लाई √2। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा √3x मैंने कॉमन ले लिया, तो √3x माइनस √2, और यहाँ से मैंने अगेन √2 कॉमन ले लिया, तो मेरा क्या बनेगा √3 माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये दो वैल्यूज कॉमन आ गई यहाँ पे, तो मैं इन्हें एक टर्म में कर दूंगा जैसे मैंने पहले करा था। तो रिमेनिंग क्या बचा मेरा -√3x बाय -√2। तो ये दो वैल्यूज आ गई। अब मैंने अलग अलग सेपरेटली इक्वेट कर दूंगा 0 से, तो ये मेरा वैल्यू आ गया x इज इक्वल्स टू 2√3। ये मेरा रूट है, तो सेकंड ये दोनों वैल्यू सेम है, तो मेरा अदर रूट भी यही होगा। ये फैक्टराइजेशन मेथड से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करा है, उनके रूट्स निकाले। रूट्स बेसिकली क्या होता है, रूट्स हमारे वो वैल्यू होते हैं जो हम इनमें सब्सटीट्यूट करेंगे, x की वैल्यू में सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये 0 के इक्वल आएंगे। अगर ये फिट होता है तो वो उस इक्वेशन के रूट होंगे, अगर नहीं होता है तो वो उस इक्वेशन के रूट नहीं है। सपोज अगर मेरे को क्वेश्चन में लिखा होता है कि 1/10 इस इक्वेशन का रूट है, तो मैं क्या करूँगा सब्सटीट्यूट कर दूंगा 100 1/10² माइनस दिस, ओके। LHS इक्वल्स टू RHS देखना है हमें कि ये होगा नहीं होगा। अब ये क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 1/100 20/10 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये कैंसिल आउट हो गया, ये 0 से 0, तो 1 + 1 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, 0 इक्वल्स टू 0। डेट मीन्स ये इस इक्वेशन का रूट है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो फैक्टराइजेशन मेथड था। अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या है, इसमें हम देखेंगे सोल्यूशन निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मतलब क्या है, इक्वेशन को हम स्क्वायर फॉर्म में जनरेट करेंगे और उसके बाद उसका रूट निकालेंगे। कैसे? सपोज मेरे पास इक्वेशन है, मैं इसे दो मेथड से करूंगा। इक्वेशन है 5x² माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। स्क्वायर फॉर्म जनरेट करने के लिए क्या करना होगा, मेरे को x वाला टर्म जो है वो एक वैल्यू के अंदर, इंडिविजुअल वैल्यू के अंदर मेरे को बनाना होगा। कैसे? देखिए, फर्स्टली मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से। ये वाला जो फर्स्ट मेथड मैं आपसे शेयर कर रहा हूं ये बाय ऑब्जर्वेशन है। सेकंड वाला जो है वो एक तरीके का यूनिवर्सल मेथड है, आप उसे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। ये फर्स्ट मेथड है,
इसमें मैंने मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा वैल्यू आया है 25x² माइनस 30x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब मैं यहाँ देखिए इसे क्या लिख सकता हूँ, 5x का होल स्क्वायर, और इसे क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 5x इंटू 3 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब आप देख रहे होंगे x को मेरे को एक इंडिविजुअल वैल्यू में बनाना है, तो मैं इसे स्क्वायर फॉर्म में, आइडेंटिटी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे? मेरे पे ए स्क्वायर है माइनस 2 इंटू ए बी वाला फॉर्म भी बन रहा है, 2 इंटू ए बी वाला फॉर्म भी बन रहा है, और मेरे पे ए भी है। अब आप देखिए मेरे को बी चाहिए, बी में क्या हो गया मेरा 3 का स्क्वायर चाहिए होगा, तो मैं क्या करूँगा 5x² माइनस 2 इंटू 5x इंटू 3 प्लस 3² माइनस 3² माइनस 10। मैंने प्लस 3² माइनस 3² कर दिया है। इससे इक्वेशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि 9 माइनस 1 0 हो जाएगा, इक्वेशन मेरी वहीं स्टेबल हो जाएगी। तो ये मेरा क्या हो गया 5x² माइनस 2 इंटू 5x इंटू 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9, ये मेरी वैल्यू आ गई। अब ये मेरा a² माइनस 2ab प्लस b² का आइडेंटिटी यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 19 इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्या हो जाएगा मेरा 5x माइनस 3² इज इक्वल्स टू 19, 5x माइनस 3 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 19। जब भी हम स्क्वायर का रूट में कन्वर्जन करते हैं तो हमारा आगे प्लस एंड माइनस वैल्यू आ जाता है, रूट्स के दो वैल्यूज निकलते हैं। अब आप देखिए x का वैल्यू यहां से क्या निकलेगा 5x 3 प्लस माइनस अंडर रूट 19, x इज इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस रूट 19/5। अब मेरे पे x के दो रूट्स हैं, क्या क्या 3 प्लस अंडर रूट 19/5 और 3 माइनस अंडर रूट 19/5। ये मेरा मेथड है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। मैंने क्या करा है इसमें देखा आपने, मैंने स्क्वायर फॉर्म जनरेट करा, एक इंडिविजुअल वैल्यू बनाई यहाँ पे और उसे सिंप्लीफाई करा। अब ये तो मेरा फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड देखिए कैसे करता हूँ मैं। सेकंड मेथड, इक्वेशन मेरे पे है 5x² माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब मैं यहाँ डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड बाय 5, तो ये क्या हो जाएगा x² माइनस 6x/5 माइनस 2/5 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ट्रिक क्या करना है, मेरे नेक्स्ट स्टेप देखिए, डायरेक्ट कन्वर्जन करूँगा। x² मैंने इसे मल्टीप्लाई बाय हाफ कर दिया, और सॉरी ये स्क्वायर हटा देता हूँ, ये स्क्वायर फॉर्म जनरेट कर दिया है, और 6/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2 स्क्वायर माइनस 2/5। अब आप देखिए यहाँ मैंने क्या करा है, जब मैं इसे एक्सपेंड करूँगा तो मेरे ये इक्वेशन बनेगा। मैंने डायरेक्टली क्या करा है, x और इस वाली वैल्यू में मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई करा, और 6/5 को मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई करा। अगेन मेक श्योर ये माइनस रहे और ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट रहे। तो अब आप देखिए ये क्या हो जाएगा 6/10 का होल स्क्वायर माइनस 6/10 का होल स्क्वायर माइनस 2/5 इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्या हो जाएगा x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर 36/100 माइनस 2/5 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस ये वाली जो वैल्यू होगी ये मेरी आ जाएगी 76/100 इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 6 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी अंडर रूट 76/100। अब 76 मेरा स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो और 100 मेरा परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसे कन्वर्जन के बाद मेरी वैल्यू क्या आएगी 2 अंडर रूट 19/10। अब मैं x की वैल्यू कैसे निकालूंगा, 2 अंडर रूट 19, ये प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि कन्वर्जन हुआ है, ये प्लस 6/10/10। एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी
3 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस √19 डिवाइड बाय 5। ये मेरे रूट्स हैं। ये एक मेथड है मेरा स्क्वायरिंग मेथड है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और ये मेरा सेकंड मेथड है। फर्स्ट मेथड में आपने देखा मैंने आइडेंटिटी फॉर्म करा है, सेकंड में भी आइडेंटिटी फॉर्म करा है, पर मैंने डायरेक्ट स्टेप लिया है। क्या लिया है? मिडल टर्म को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से और स्क्वायर में जनरेट कर दिया 6/5 जो इसका कोफिशिएंट है, जो इसका आगे का पोर्शन है x का मल्टीपल जो है आगे का, उसे मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई और माइनस से स्क्वायर कर दिया। इस फॉर्म को याद रखिए जनरेट करने के लिए, और आगे फिर मैंने सिंप्लीफाई करके आंसर निकाला है। तो ये मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है वो है, और कैसे हम उनके रूट्स फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड एंड बाय यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेक्स्ट लेक्चर के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्रिपरेशन रूट्स। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।